देश ने अभी बहुत बड़ा विमान हादसा देखा है। अभी वो तस्वीरें जहन से निकली नहीं है, वो दर्द जहन से निकला नहीं है, शरीर से निकला नहीं है, लेकिन अब केदारनाथ से हेलीकॉप्टर क्रैश की खबरें और तस्वीरें सामने आ रही है। MH1 न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। तो गौरीकुंड सोनप्रयाग के जंगल में हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर है। इनिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर बताया जाता है जो कि क्रैश हुआ है, और इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर हार्श वेदर है। ये उस साइड 84 की साइड है नहीं तो, और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। वो ये 84 की साइड है ना, ऊपर वाली 84। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल जुड़ गए हैं। मनीष, हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है या फिर 6? क्या कंफर्म हुआ है? देखिए, जो विमान में बताया जा रहा है वो 5 जो है वो श्रद्धालु और एक जो है पायलट बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर 6 लोग जो है वो हेलीकॉप्टर में सवार थे, ऐसा अभी तक जो है वो बताया जा रहा है, जिसमें 4 पर्यटक थे और एक जो है वो जो बच्चा भी जो है वो बताया जा रहा है कि विमान में जो ये हेलीकॉप्टर था उसमें सवार था। अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो गुप्तकाशी से केदारनाथ जो है ये हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना आ रही है, यानी कि केदारनाथ और गौरीकुंड के बीच का जो एरिया है उसमें ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। और बताया जा रहा है कि 5:24 पर गुप्तकाशी से आर्यन कंपनी के हेली ने जो है केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी, और सोनप्रयाग के ऊपर जो नेपाली वहां पर घास काटने के समय जंगल में जब आग लगने का उन्हें आभास हुआ कि आग वहां पर लगी है, तो फिर उन्होंने इसका वीडियो भेजा। जो वीडियो भेजने के बाद पता चला कि ये हेलीकॉप्टर जो है क्रैश हुआ। और फिलहाल इसमें 6 लोग जो है वो बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये हादसा बड़ा दुखद हादसा, क्योंकि लगातार जो है इस वैली में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं उसके बाद लगातार नियमों को जो है वो ताक पर रखकर जिस तरीके से हेली कंपनियां चलती हैं, लगातार ये आरोप लगते रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी 4 दिन पहले समीक्षा बैठक भी की थी और कड़े निर्देश हेली कंपनियों को दिए थे कि नियमों को जो है वो ताक पर न रखा जाए, नियमों के तहत ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरे। और फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि SDRF NDRF की जो टीमें हैं वो मौके के लिए रवाना हो गई है। वहां पर रेस्क्यू अभियान जो है वो अभी चलाया जाएगा कि जो लोग इसमें सवार थे उनकी क्या कुछ स्थिति है, इसको लेकर भी अभी तक कोई पूरी जानकारी जो है वो प्रशासनिक रूप से अभी दी नहीं गई है। जी। और जैसा कि तस्वीरों में नजर आ रहा है, ये हेलीकॉप्टर क्रैश जंगलनुमा क्षेत्र में हुआ है, ना कि रिहायशी इलाके में। क्या ये भी कंफर्म है? बिल्कुल, जो ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ ये पूरा जंगल का एरिया है। गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच जो एरिया है पूरा एक तरफ से जंगली वहां पर है, और वहां पर ये क्रैश हुआ है क्योंकि जो लोग वहां पर जिन्होंने ये वीडियो बनाया है वो घास काटने वहां पर गए थे, यानी कि घास लेने वहां पर गए थे। तो उनके द्वारा ये वीडियो बनाया गया। तो ये पूरा जंगल का एरिया है, तो वहां पर ये क्रैश हुआ है। अब क्या कुछ स्थिति निकलकर सामने है, क्योंकि ये जो इलाका है काफी दुर्गम ये इलाका है। अभी तक जो वीडियो फुटेज और जो फोटो है वो भी अभी तक सामने जो है वो आई नहीं है। केवल ये वीडियो कॉल के माध्यम से एक वीडियो सामने आया, जिसमें वीडियो कॉल के माध्यम से जो लोग बातचीत कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तो ये उसी वीडियो रिकॉर्डिंग का पार्ट जो है वो स्क्रीन में भी दिख रहा है। अभी तक जो है वो तमाम चीजें जो है वो अभी सामने आनी है। जी, लेकिन सवाल ये, क्या इस हेलीकॉप्टर क्रैश को रोका जा सकता था? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब समीक्षा बैठक की थी तो उन्होंने कई जो है निर्देश इस बैठक में दिए थे, जिनमें उन्होंने कहा था कि जो पायलट है वो अनुभवी पायलट है, वो केदार घाटी में उड़े, हेलीकॉप्टर वो उड़ान भरे। बकायदा मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए थे कि जो वैष्णो देवी के लिए जो हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं, क्योंकि ज्यादातर हेलीकॉप्टर यही कंपनियां हैं जो वहां पर उड़ान भरती है, तो उसका भी अध्ययन, मॉडल का अध्ययन करने के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं कि जिस तरीके से वहां पर हेली उड़ान भरते हैं उसका एक अध्ययन जो है वो उत्तराखंड जो एविएशन विभाग है वो करे। साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो निर्देश
निर्देश दिए थे वो ये दिए थे कि जो ओवरलोडिंग हेलीकॉप्टरों में होती है वो ना हो। नियमित रूप से जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, 1 घंटे में 12 से ज्यादा हेलीकॉप्टर केदार घाटी में न उड़े। तो ये तमाम निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिए गए थे। अब देखना यही है कि क्या जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों की भी अवहेलना क्या आज हुई है, तब ये हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है, या वास्तव में कोई ये हेलीकॉप्टर जो हादसा था, इस हादसे को रोका नहीं जा सकता था, क्योंकि पायलट की जो सूझबूझ पर कई बार जो है वो हादसे टलते हैं। पायलट जो होते हैं वो जो अनुभवी पायलट होते हैं, कई बार हादसे की भनक उन्हें लगती है तो इमरजेंसी लैंडिंग इस तरीके से करते हैं कि ज्यादा जो है वो नुकसान जो है होता नहीं है। और कई बार ऐसे उत्तराखंड में देखे भी गए हैं कि जब पायलट की सूझबूझ से बड़े हादसे टले हो। कुछ दिन पहले ही एक हेलीकॉप्टर हादसा होते होते बचा था पिछले हफ्ते, जिसके बाद जो है वो लापरवाही सामने आई थी कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। और उसी के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक भी बुलाई थी। जो हेलीकॉप्टर केदारनाथ के लिए उड़ान भरा था उसने इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो केदारनाथ सड़क मार्ग पर कर ली थी, जिसके वीडियो खूब वायरल हुए थे कि आखिरकार हेलीपैड पर उतरने की बजाय जो है वो हेलीकॉप्टर सड़क पर उतर गया। तो इस तरीके की चीजें जो आती है सामने वो कहीं ना कहीं एक तरफ से लापरवाहियां भी उजागर करता है, लेकिन मौसम खराब था या क्या वजह रही कि जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, ये तो जांच का विषय है। लेकिन आगे से इस तरीके की लापरवाहियां ना हो, इसको लेकर गंभीरता से लेना होगा। लेकिन हर हादसे के बाद यही कहा जाता है कि लापरवाहियां जो है वो उजागर हो रही हैं, उनको रोका नहीं जा रहा है, फिर इस तरीके की चीजें सामने आती हैं। तो कहीं ना कहीं वास्तव में अगर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको आपको विश्वास में लेना है कि हेलीकॉप्टर सेफ्टी के लिहाज से अगर एक के बाद एक इस तरह नियमों को, बिल्कुल मनीष, अगर एक के बाद एक इस तरह के हेलीकॉप्टर क्रैश होंगे तो स्वाभाविक है कि यात्री हेलीकॉप्टर में सवार होकर उड़ान करने से बचेंगे। उनके भीतर एक फियर पैदा होगा, डर पैदा होगा, वो नहीं बैठेंगे हेलीकॉप्टर में। स्वाभाविक है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, जैसा कि अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ, चलिए उसके पीछे क्या वजह रही, ब्लैक बॉक्स के जरिए, डीवीआर के जरिए, अन्य टेक्निकल चीज़ों के जरिए पता लग जाएगा, किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जाएगा। लेकिन इस हेलीकॉप्टर क्रैश की क्या वजह रही, असल वजह क्या थी, इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंचा जाएगा? बिल्कुल इस पर पहुंचना होगा, क्योंकि जांचें जो है वो सामने नहीं आती है। क्योंकि अभी तक बहुत सारे हेलीकॉप्टर हादसे हमने उत्तराखंड में देखे, जिसके बाद जो है जांच की जाती है, लेकिन वो जांचों का निष्कर्ष निकल कर नहीं आते कि आखिरकार क्या वजह रही कि जिस वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुए। यही बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक में भी कही और उन्होंने कहा कि जितने भी हादसे हुए हैं उनका सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट चाहिए कि आखिर क्या वजह उन हादसों के पीछे रही है, क्योंकि सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट से ये पता चल पाएगा कि हादसा की वजह क्या रही है। अब ये जो हादसा हुआ है इसकी भी वजह क्या रही, ये पब्लिक तक कैसे पता चलेगा, क्योंकि इनका पता नहीं चलता है। जांचें होती हैं, बातें कही जाती है, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता है सब भूल जाते हैं कि आखिरकार हादसा हुआ था। लेकिन भविष्य के लिए अगर नजीर पेश करनी है तो सरकार को भी ये चाहिए कि वास्तव में इन चीजों की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक होनी चाहिए कि आखिरकार क्या वजह रही कि जो हेलीकॉप्टर हादसे हो रहे हैं, किस हेलीकॉप्टर हादसे में क्या कमी रही, क्या वजह उसकी रही। क्योंकि जब तक इन चीजों को जो है समीक्षा नहीं की जाएगी कि हादसे की वजह क्या रही, कैसे उस हादसे को रोका जा सकता था, तब तक भविष्य में जो है वो इस तरीके के हादसे रोके नहीं जा सकते हैं। जी ठीक है मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए।